महाशिवरात्रि लोक और शास्त्र की परंपरा के अनुसार शिव के प्राकट्य की रात। उसी प्राकट्य के मद्देनजर उत्सव, ऊर्जा, प्रार्थना और नृत्य की रात्रि, उस महाशक्ति के अवतरण की रात्रि जिसके तांडव में महाप्रलय छिपा हुआ है, जो आदिदेव है और जिसे संहार का देवता कहा जाता है, महाकाल, जो जन्म और जीवन के साथ मृत्यु को नियंत्रित करता है, मृत्यु का बोध देता है, मृत्यु के प्रति जागरूक करता है, जीवन को मृत्यु के समक्ष इस तरह खड़ा कर देता है कि मृत्यु जीवन की दुश्मन नहीं, जीवन का हिस्सा लगने लगती है, जिसका दर्शन जन्म और मृत्यु के भेद को खत्म करता है। वे मृत्यु को देखने की ऐसी दृष्टि देते हैं कि जीवन जन्म और मृत्यु के पार चला जाता है। इसीलिए वे महामृत्युंजय भी कहे जाते हैं। शिव कोई इस तरह के देवता नहीं है कि हीरे जड़ित बड़े से सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर सुख सुविधाओं के ढेर लगे हैं। सुंदर अप्सराएं चंवर डुला रही हैं और वे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। वे प्रकृति के नायक हैं और हर पल संघर्ष करते रहने की प्रेरणा देते हैं। आप अगर प्रतिपल संघर्ष करने को आतुर हैं तो वे आपके साथ हैं। उनकी सवारी बैल है, वो गोवंश जिसके सहारे किसान धरती को अन्नपूर्णा बनाता है। उनके गले में मोतियों की माला नहीं है, बल्कि वे बड़े विषधर हैं जो अन्य प्राणियों के लिए भय के प्रतीक हैं। समुद्र मंथन से निकले विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण किया हुआ है और विष धारण किए हुए सांपों को अपने गले में। उनके बदन को सुवासित करने के लिए चंदन का लेप नहीं है, बल्कि श्मशान की भस्म है। वस्त्र बाघंबर है और भोजन में बेल, धतूरा, भांग आदि। उनकी मंडली में भूत प्रेत बैताल ही हैं। समाज ने जिन्हें भय का प्रतीक मानकर अपने शब्दकोश से देश निकाला दे दिया, उन्हें शिव ने अपनी जाजम पर बैठाया। प्रकृति उन्हें इतनी प्रिय है कि गंगा को जटाओं में सुशोभित कर रखा है और बैठने के लिए हिमालय को चुना है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो दीन दुखियों और वंचितों को अपने गले का हार बनाता है, उसे हिमालय की ऊंचाई अपने सिर आंखों पर बैठाती है और चांद उसके जूड़े का फूल बनता है। शिव मनुष्य का मूल स्वभाव भी है, पल में प्रसन्न और पल में खिन्न होने वाले। खुश हो गए तो भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, भले ही फिर खुद भागते फिरे हों। रावण के ऊपर प्रसन्न हो गए तो उसे समस्त ग्रहों और अंतरिक्ष को अपने अधीन कर लेने की ताकत दे दी। बुद्धि के स्तर पर पहुंचने के पहले, या यूं कहें कि सियासी होने के पहले, मनुष्य भी ऐसा ही था। जो दिल खोलकर मिल गया उस पर निसार हो गया। जिसने दो मीठे बोल बोल लिए उसके पीछे चल पड़ा, ये सोचे बिना कि उसका नफा नुकसान क्या होगा। शिव विरोधों का सामंजस्य भी है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित हैं, गृहस्थ होते हुए भी श्मशानवासी हैं, वीतरागी हैं, सौम्य आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। उनके परिवार में भूत, प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर, मूषक सभी का समभाव देखने को मिलता है। ये स्वयं द्वंद्वों से रहित सह अस्तित्व के महान विचार का परिचायक है। देखा जाए तो ये सारे विरोध मनुष्य के भीतर भी हैं और इन विरोधों को एक ही कच्चे धागे में गूंथना मनुष्य के लिए चुनौती है। जो इस चुनौती को स्वीकार करता है वो इस महारात्रि में, इस कालरात्रि में नई ज्योति बनता है, और जो चुनौती की तरफ पीठ करता है वो महाप्रलय में विलीन हो जाता है। शिव परम योगी भी हैं। उनकी मुद्रा सर्वदा पद्मासन में साधनारत है। रीढ़ सीधी है
और आंखें ऐसी कि न खुली हैं न बंद। वे संसार को देख भी रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं, जागृत भी हैं और निद्रा में भी हैं। देख उतना ही रहे हैं जितनी आवश्यकता है। जो उनके देखने योग्य नहीं है उसके समक्ष उनकी पलकें झुकी हुई हैं। शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके पास तीसरी आंख है। दो आंखों से परे एक ऐसी आंख का बोध जिसे मनुष्य अपने ज्ञान, विवेक और साधना से हासिल कर सकता है, जिस आंख से वो संसार के पार भी निहार सकता है, अपनी असीमित शक्ति के दर्शन कर सकता है, जिस आंख के जरिए वो अपने व्यक्तित्व में उतरकर आत्मशक्ति का अवलोकन कर सकता है। जैविक रूप से सभी मनुष्यों को दो ही आंखें मिली हैं। तीसरी आंख उसकी रचनात्मकता की आंख है, जिसे वो स्वयं हासिल करता है और लक्ष्य से त्राटक करके उसे परम दृष्टि बनाता है। रचनात्मकता की इसी आंख से प्रार्थनाएं प्रकट होती हैं। रचनात्मकता के इसी नेत्र से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। इसी नेत्र से लय और प्रलय के बीच नर्तन करने का साहस आता है। रचनाशीलता के इसी नेत्र से त्रिशूल पर बंधा हुआ डमरू डिम डिम करता रहता है। साधना और रचनात्मकता की इसी आंख की बदौलत वे रुद्र बनकर दुखों का निर्माण व नाश करते हैं। पशुपतिनाथ के रूप में पशु पक्षियों व जीवात्माओं के स्वामी हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव और शक्ति का महामिलन, महादेव के रूप में महान ईश्वरीय, भोला बनकर कोमल हृदय, दयालु व आसानी से माफ करने वाले, लिंगम के रूप में पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक हैं और नटराज की शक्ल में नृत्य के देवता। एक मनुष्य में इतनी सारी संभावनाओं के द्वार शिव खोलते हैं। मनुष्य अगर इतनी संभावनाओं को अपनी काया में प्रकट करता है तो निश्चित ही वो शिव का प्रिय है। महाशिवरात्रि को शिव के विवाह की रात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शिव और शक्ति के महामिलन की रात, एक ऐसी रात जिसने नर और नारी की अलग सत्ता को एकाकार कर दिया। भूत प्रेत बैतालों के साथ जिस शिव ने उस शक्ति को अंगीकार कर लिया जिसके बिना वो शव है। वे पहले गृहस्थ सन्यासी भी हैं। उन्हें जानकर यह जाना जा सकता है कि गृहस्थ और सन्यास दोनों विलोम नहीं हैं। परिवार के साथ भी संन्यस्त हुआ जा सकता है। राग के साथ वैराग्य का भी स्वागत किया जा सकता है और वैरागी बनकर राग के बीज बोए जा सकते हैं। शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो लिंग रूप में पूजे जाते हैं और भारत भूमि को उन्होंने एक सूत्र में पिरोया है। देश के अलग अलग हिस्सों में 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हैं। उनके दर्शन करके देशवासी इस देश के भौगोलिक और सांस्कृतिक वैभव को जान सकते हैं। शैव और वैष्णवों के झगड़े का भी खूब उल्लेख हमारी परंपरा में है, लेकिन तुलसीदास जैसे महाकवियों ने दोनों संप्रदायों के बीच सेतु का काम किया है। इसीलिए तुलसीदास के यहां राम शिव के उपासक हैं और राम शिव के इष्ट। शिव का व्यक्तित्व इस तरह का है कि वे रावण और राम दोनों के आराध्य हैं। शिव को देवता की तरह माने या आदर्श की तरह, वे प्रकृति के नायक हैं और हमें अपने स्वभाव में जीने के लिए लालायित करते हैं। आडंबरी और बनावटी जीवन को छोड़कर सहजता से जीने की ललक देते हैं, चाह देते हैं। हम अगर केवल अपने स्वभाव में ही जीने लग जाएं तो काल हमारे लिए महाकाल की तरह पूजनीय हो जाएगा। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव, नर्मदे हर।